ने खूंटी के कई इलाकों में चिपकाया पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के पोस्टर को जब्त किया है। दिनेश गोप समेत कई पीएलएफआई के कमांडरों का पोस्टर चिपकाया गया है। खूंटी के कर्रा थाना समेत कई इलाकों में ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। पीएलएफआई यानी कि पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि बैंड है, प्रतिबंधित है झारखंड में, उसके उग्रवादी और उसके सुप्रीमो दिनेश गोप पर इन पोस्टर्स में 25 लाख का इनाम जारी किया गया है। पीएलएफआई के सेकेंड इन कमांडर तिलकेश्वर गोप पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पीएलएफआई के कई उग्रवादियों की जो पोस्टर है वो चिपकाए गए, फोटो चिपकाए गए और साथ में इनाम की राशि भी अंकित की गई है। तो ये बड़ी खबर है। और शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे खूंटी के तोरपा से, जहां पर ये पोस्टर पाए गए हैं और इसके बाद से पूरे क्षेत्र में इस वक्त दहशत का माहौल है कि क्या यहां पर कुछ बड़ी घटना तो नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पोस्टर चिपकाए गए हैं इनाम की राशि वाले, दूसरी ओर सक्रिय भी है पीएलएफआई के जो आतंकी है। शहनवाज के पास रुककर, शहनवाज, निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है ये अपने आप में। और चलिए, अच्छी बात ये है कि अब कम से कम जो है लोग अब इस नाम की राशि को जानने के बाद हो सकता है जो है वो पुलिस को कुछ सफलता मिले लोगों के जरिए, जो लोग इनके जानते हो इनके बारे में। देखिए, मैं खूंटी में हूं सुबह से और खूंटी में चैमगोइयाँ हैं चौक चौराहों पर, इसके बारे में कुछ बातचीत हो रही है। और दिनेश गोप पर पिछले दिनों से, जब से पुलिस की दबिश बढ़ी है और उसका जो अर्थतंत्र जो है उस पर कड़ा प्रहार हुआ है, उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली थार जीप पकड़ी गई है, BMW गाड़ी पकड़ी गई है, लगभग 61 लाख रुपए पकड़े गए हैं और उसके हथियारों का सुराग पकड़ा गया है, उसके कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। इसको लेकर के अब मुझे लगता है कि पुलिस जो लगातार दबिश दे रही थी दिनेश गोप पर, और दिनेश गोप का जो एक्टिविटी एरिया है वो खूंटी का जंगली इलाका है, बिल्कुल, जिसमें कर्रा भी है, जिसमें रनिया भी है, जहां कर्रा और रनिया में पोस्टर लगाए गए हैं और छोटे छोटे पोस्टर यहां भी दिखाई दे रहे हैं। मैं तोरपा में खड़ा हूं और डीएसपी तोरपा हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है सीधे प्रसारण में। बात हम दिनेश गोप की कर रहे हैं, जिसके कई नाम है, कुलदीप यादव भी कहा जाता है, बड़कू भी कहा जाता है। थोड़ा सा उसका इतिहास बताइए कि वो कैसे बना ये दुर्दांत दिनेश गोप। देखिए, पीएलएफआई का तो काफ़ी पुराना इतिहास हो गया, लगभग 2 दशकों के लगभग की एक कहानी है। और तब से लेकर आज तक में काफ़ी इन लोगों ने अपना प्रसार किया हुआ था और उस पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की गई है। जी जी। तो आपने अभी पिछले दिनों 3 बार उसको बिल्कुल सामने पाया है, ऐसा लगा है उसके साथ ही मारे गए, लेकिन वो बच के निकल जाता है। तो उसका कौन सा एक्टिविटी एरिया है जंगल में जहां पर वो पनाह लेता है? और पिछली बार जो सितंबर के महीने में आखिर आपने उसको अपनी आंखों से देखा था, वो बच के कैसे निकल गए? देखिए, जंगली इलाकों में अभियान चलाने में कुछ परेशानियां होती हैं, भौगोलिक समस्याएं होती हैं, उसका कभी कभी उसका भी फ़ायदा मिल जाता है इन लोगों को। मुठभेड़ में जब भी दिनेश गोप बचा या जो भी उग्रवादी बचते हैं, उसके पीछे वजह होती है जंगली इलाका, टफ टेरेन। बेसिकली टफ उसको हम लोग 2 सेंस में कह सकते हैं। एक हुआ जैसे मैंने पुलिस के लिए चढ़ना आना जाना, तो वो हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं उस जगह तक। लेकिन अब किसी आड़ में छुप जाना या छुप कर निकल जाना, वो एक चीज़ होती है जो कि उनको उसका फ़ायदा उनको मिल जाता है। इसके अलावा जैसे आबादी अगर होती है, तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि किसी भी सिविलियन को या किसी कोई बच्चा हो या महिला हो, उसको किसी तरह से परेशानी न होने पाए। इसका भी कई बार उग्रवादी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो लेकिन ये 17 सितंबर की कहानी है, शायद आप बता रहे थे किसी स्कूल में आप लोगों ने छापामारी की थी, जिसमें आपने उसको अपनी आंखों से देखा था बैठा हुआ। तो बकायदा वो कहानी थोड़ा सा बताइए हमारे। नहीं, स्कूल वाली तो नहीं, स्कूल के बगल में हुआ था वो, जो 16 जुलाई की वो घटना है। 27 सितंबर का जो हुआ था वो घटना है बूढ़ के पास जंगल की। 27 सितंबर को हमारे अभियान एएसपी जो हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने छापामारी की थी और अभियान गया हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पर इन लोगों का दस्ता पूरा मौजूद था
और हम लोगों ने बाकायदा पूरी अच्छी रणनीति बनाकर 2 टीमें बनाकर हम लोग अपने हिसाब से उसको घेरने का भी प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन जंगल इतना घना था कि और दूरी ऐसी थी हमारे बीच में कि हमारे फायरिंग से वो लोग डैमेज नहीं हुआ। हालांकि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, फायरिंग हुई, वो लोग वहाँ से भागा भी, जिस तरफ भागा उस तरफ हम लोगों के द्वारा पीछा भी किया गया, लेकिन वही टेरेन का फायदा मिल गया था तो शहनवाज, और घने एक जंगल का जानकारी ये फायदा भी हम चाहेंगे कि जिस तरीके से पीएलएफआई जो है वो लगातार कई तरीके के नए अपग्रेडेड जो है वो हथियार का इस्तेमाल करे, क्या ऐसा तो नहीं दिनेश गुप्ता बार बार बच जाता है कि वो शायद बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह भी इस्तेमाल करने लग गया हो? क्या ऐसी कोई जानकारी निकल कर आई क्या? जी, हमारे एंकर पंकज जी का सवाल ये है कि वो जिस तरह की हथियारों की खरीद करता हुआ दिखता है तस्वीरों में, अखबारों में, जब पकड़ा जाता है उसका कंसाइनमेंट, तो ऐसा लगता है कि बहुत आधुनिक विचारधारा या आधुनिक टेक्निक से जो लैस जो चीज़ें होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे हुआ, या उसकी जो आधुनिक हथियार हैं वो इस्तेमाल करता है, जिससे पता चल जाता होगा उसको, या फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करता है, क्या है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों के द्वारा जितने भी इनकाउंटर हुए और उसमें काफ़ी कुछ सामग्री बरामद भी की गई, तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी कोई चीज़ तो बरामद नहीं हो पाई है। लेकिन जो कार्बाइन और इस तरह के आधुनिक हथियार है ये हमें मिलते हैं और हम लोग इसको रिकवर भी करते हैं। और ये भी है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी तो सबके लिए सुलभ है, तो वॉकी टॉकी वगैरह का भी प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, जो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। कई बार हमने जब्त किया वॉकी टॉकी का प्रयोग करने का। उन लोगों का वॉकी टॉकी वायरलेस सेट जो होता है, लोगों के बीच में बांट देना कि उनसे पुलिस वहाँ से गुजरे या फोर्स कोई भी वहाँ से गुजरे तो उसकी सूचना उनको मिल जाए। तो ऐसी भी चीज़ें इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई हैं और उन चीज़ों को भी रिकवर किया गया है, बाकायदा उनको बरामद किया गया है। इसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी में तो आजकल व्हाट्सएप कॉल करना या मैंने उस तरह का गुमनाम टाइप से नंबर बदल के या इस तरह के कॉल करना जिसमें अपनी पहचान छुपाते हुए, ये सब भी इनके द्वारा किया जाता है। जाहिर है जब वो थार जीप इस्तेमाल करता है, जब वो हिमालयन टेरेन बाइक इस्तेमाल करता है, जब वो BMW गाड़ी उसके लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो आप ही लोगों के शहर से ही उसका आवागमन होता होगा कि आप लोग उसको नोटिस करते हैं कभी? देखिए, जो बाइक हिमालयन वाली आप बता रहे हैं वो 16 जुलाई के इनकाउंटर में हम लोग के द्वारा बरामद की गई थी। तो वो बाइक है दिनेश गोप के द्वारा चलने के लिए। तो दिनेश गोप अगर उस बाइक को चल रहा है तो वो शहर में लेकर नहीं आएगा, वो जहाँ रहता है वहाँ लेकर घूमेगा, पहाड़ चढ़ाएगा या वही किसी गांव में या किसी जंगल झाड़ी में छुपा कर रख देगा। कई बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों के द्वारा छुपाई गई वाहन, छुपाई गई बाइक बहुत सारे हम लोगों ने रिकवर किए। पिछले 1-2 सालों में तो काफ़ी कुछ बहुत सारी बाइकें रिकवर हुई है। इवन दिनेश गोप की जो बाइक थी, हिमालयन टेरेन रेंज वाली जो गाड़ी थी, वो पकड़ी गई है 16 जुलाई के इनकाउंटर में, जिस दिन की शनिचर सूर्य मारा गया था। अच्छा, एक होटल के बारे में भी समाचार प्राप्त हुआ है। रिंग रोड पे कोई होटल है जहां पर मीटिंग्स होती हैं, खास करके आर्म्स कंसाइनमेंट की डीलिंग के लिए। ये कुछ होटल्स वगैरह में भी हाइड आउट्स हैं इनके? होटल का तो अब इस इलाके में तो ऐसी कोई सूचना नहीं है मुझे। हमारे इलाके में ऐसे होटल की कोई सूचना। फ्रिक्वेंटली दिनेश गोप रांची में भी आता जाता है। रांची की बात मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं रणनीति मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि रणनीति पूछना ठीक नहीं होता है पुलिस से। बहरहाल हम शुभकामनाएं देते हैं इस पुलिस टीम को जो लगातार लोहा ले रही है दिनेश गोप से। और ये दिनेश गोप आप की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं जो यहाँ पर थाने में भी लगी हुई है। ये लगभग इसी तरह की शक्ल है और बाकी पोस्टरों में आप तस्वीर देख रहे होंगे। इसका जो नाम है ये बड़ा दिलचस्प है, दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव उर्फ बड़कू, पुत्र श्री कामेश्वर गोप उर्फ कैलाश नंदो, निवासी लापा का है, मोहर टोली, बकसपुर, थाना कर्रा, जिला खूंटी। इंडिजिनस है, यहीं का रहने वाला है। शायद इसीलिए उसको इतनी जानकारी है जंगलों की, बिल्कुल बीहड़ों की, हाइड आउट्स की और लोकल सपोर्ट भी है। जी जी शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस भी पूरी तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़ी और पीएलएफआई को नेस्तनाबूद करने की शुरुआत कर दी गई, क्योंकि पीएलएफआई लगातार चुनौतियां देता नजर आ रहा था झारखंड पुलिस को। और अब इसी कड़ी में पुलिस ने हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली उनके सप्लाई चेन हो उसको ध्वस्त करने का हो, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर अब लोगों के जरिए उसकी जानकारी जुटाने का हो, तो उसके लिए पोस्टर जारी किए गए और आत्मसमर्पण नीति तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप शहनवाज।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।